ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाकर गिरे। और इसमें मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे, अपने लोगों को खोजते रहे, अपने परिवार के लोगों को उस लाशों के ढेर में खोजते रहे और देखते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं मिला। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे रहे। जो आजू बाजू लोग रहते हैं वो भी जी जान से जुटे रहे और लोगों को बचाते रहे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। इस हादसे में अब तक 261 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया है, उसे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। एक पैसेंजर यानी जो उस ट्रेन में सवार था, एक पैसेंजर ने बताया कि हम यस-5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था। तेज आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। मेरी सीट ऊपर वाली थी। मैं वहां पंखा पकड़कर बैठा रहा। ट्रेन में भगदड़ मच गई थी। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बोगियों में शोर मचा हुआ था। लोग बस एक ही बात चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। महिलाएं, बच्चे, कई लोग तो मर चुके थे। तभी पेंट्री कार में आग लग गई। हम दूसरी तरफ भागे तो हमने देखा कि वहां मरे हुए लोग पड़े हैं, जिसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तब तक कोई बाहरी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आ पाया था। ट्रेन से बाहर निकलकर लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो बिल्कुल सुरक्षित था। हमने उसके परिवार को बचाने में मदद की। फिर एक अन्य पैसेंजर ने भी बताया आंखों देखा हाल। उसने बताया, मुझे ट्रेन में नींद आ गई थी, तभी गाड़ी पलट गई। झटके से मेरी नींद खुली। मैं रिजर्व बोगी में था, लेकिन इसमें जनरल बोगी जैसा लोग भरे हुए थे। आप अक्सर जानते ही होंगे कि ट्रेनों में किस तरह की भीड़ जाती है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि 10 से 12 लोग मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है या किसी का धड़ ही नहीं है। किसी का चेहरा खराब हो चुका है। मुझे हाथ और गर्दन में चोटें आई है। एक पैसेंजर जिसका नाम है सौम्यरंजन शेट्टी, उन्होंने बताया कि वह भद्र ब्लॉक में रहते हैं और बालासोर में नौकरी करते हैं। शाम को घर जाने के लिए उन्होंने 6:40 बजे यानी 6:40 की ट्रेन बालासोर से कोरोमंडल ट्रेन पकड़ी और 6:55 पर बहनगा स्टेशन पर कुछ आवाज आई और ट्रेन पलट गई। तब समझ आया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। सोचिए हाथ जो आंखों देखा हाल इस पैसेंजरों ने बताया है। जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैं पहले बाहर निकला। मेरे साथ जो 3-4 लोग थे उनको रेस्क्यू किया यानी उसको बचाया। एक आदमी मुझे पकड़कर नीचे लाया और पानी पिलाया। इसके बाद मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया। आपको बता दें, लगातार जो मौतों का आंकड़ा इस हादसे में वो बढ़ता जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी यह जानकारी दी है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। यानी जो पैसेंजर हैं इनकी घायल होने का जो अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ये लगातार आंकड़े हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। और घायलों में से भी कई लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये जो मृत्यु का भी आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हादसा बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक 650 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। पीएम मोदी स्थल पर जाएंगे, इससे पहले उन्हें हालात की समीक्षा की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर जा सकते हैं।